नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नोज़ और पैरानेज़ल साइनसेस से संबंधित बीमारियों के बारे में। हमारी नाक और पैरानेज़ल साइनसेस एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके कारण हम सांस लेते हैं और वो सांस ठीक से कंडीशन होती है, फिल्टर होती है और हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो हमारे नोज़ और पैरानेज़ल साइनसेस में अगर कोई भी तकलीफ़ होती है तो हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। नाक की बात करें तो नाक से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कॉमन बीमारियां हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होना और नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना, जिसको हम नेज़ल पॉलिप्स भी कहते हैं। नाक की अगर हड्डी इतनी टेढ़ी है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको हम एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर जिसको कि सेप्टोप्लास्टी कहते हैं उससे करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस सेप्टोप्लास्टी को हम कई बार अगर नाक की शेप, एक्सटर्नल शेप ख़राब रहती है तो हम राइनोप्लास्टी भी साथ में करते हैं, जिसके साथ नाक की अंदर की हड्डी और नाक की बाहर की शेप, उन दोनों को हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ जो आजकल बहुत देखने में को मिलती है हमारे पेशेंट्स में, वो है एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं बहुत ज़्यादा छींक का आना, नाक बंद रहना, सांस लेने में दिक्कत होना, या जब आप रात को सोते हैं तो मुंह का खुल जाना जिसके कारण गले में खराश होना या बार बार गले का ख़राब होना, खर्राटे आना, जिसके कारण पेशेंट ठीक से सो नहीं पाते हैं और अगला दिन भी उनका बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है क्योंकि उनको रात को ठीक से नींद नहीं आती है। जब एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस पेशेंट को होता है तो उस टाइम पर पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि उसकी नेज़ल कैविटीज़ ब्लॉक्ड रहती हैं और ये स्पेशली उन सीजन्स में जहाँ पर पोलन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है। पेशेंट्स को इसके साथ में नाक में मांस बढ़ सकता है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जब यह एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस कुछ एडवांस हो जाता है तो इसके साथ में नेज़ल पैरानेज़ल साइनसेस में फंगल ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण बोन की रीमॉडलिंग शुरू हो जाती है, या कुछ पेशेंट्स में आँख के पास के एरियाज़ में परेशानी शुरू हो जाती है। पेशेंट की आँख बाहर की तरफ प्रोट्रूड करनी शुरू कर सकती है या उनको विजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके नज़र में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। नेज़ल पॉलिप्स को हम बेसिकली मेडिकली और सर्जिकली दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकली एलर्जी को कंट्रोल करके और बार बार पेशेंट को एलर्जी ना हो इसके लिए कुछ टेस्ट्स करवा के, जिसमें आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किन प्रिक टेस्ट करना और उसके बाद उसकी इम्यूनोथेरेपी प्लान करना। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम बेसिकली नाक में दूरबीन के द्वारा, जिसको हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, उसके द्वारा हम नाक के ये पॉलिप्स हटा सकते हैं और साइनसेस की ओपनिंग को वाइड कर सकते हैं। लेकिन साइनस के नॉर्मल फंक्शन को हम छेड़ते नहीं हैं क्योंकि ये फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की नॉर्मल लाइफ के लिए। इसीलिए हम सिर्फ उतना ही उसको खोलते हैं जिससे वो फंक्शनली फिर से एक्टिव हो जाए। जो एक्टिविटी बंद हो गई होती है साइनसेस की, उसको इस तरह से सर्जिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो फिर से फंक्शनली एक्टिव हो जाए और जो दवा हम पेशेंट को पहुंचाना चाहते हैं उनकी एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए, वो इस सर्जरी के माध्यम से उन साइनसेस में आराम से पहुंच जाती है, जिससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होने शुरू हो जाते हैं, उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं और वो सिंपल तरीक़ों से अपनी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबली बिता सकते हैं। तो जिन भी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है नेज़ल ब्लॉकेज की, या बार बार छींकें आना, एक्सेसिव स्नीजिंग, नाक से पानी आना, इचिंग होना, आँखों में इचिंग होना, तो उन लोगों को अपने डॉक्टर से, अपने ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स तो कम्प्लीटली मेडिकली ट्रीट किए जा सकते हैं और कुछ पेशेंट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों शामिल करनी पड़ सकती है। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।